आज तक इस सृष्टि में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो गोरखनाथ के बढ़ते हुए कदमों को रोक सके। मैं तुम्हें पुनः चेतावनी देती हूँ, रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। अगर तुम में इतना ही साहस है तो अपनी मायावी शक्तियों को समेट कर हमारे सामने आओ। उसके बाद पता चलेगा कि कौन किसको मौत के घाट उतारता है। हमारे सामने आओ। तो ठीक है गोरखनाथ, मैं आ रही हूँ, तुम्हारी मौत बनकर। हे माता काली, प्रणाम। तुम क्या समझते हो गोरखनाथ, मैं तुम्हें प्रणाम करने से क्षमा कर दूंगी? माता, प्रश्न क्षमा करने या न करने का नहीं है। आप तो देवी स्वरूपा हैं, साक्षात महादेवी हैं। हे माता काली, आप हमारे लिए बहुत ही आदरणीय व पूजनीय हैं। गोरखनाथ, नाथ शिरोमणि, नाथ पंथ के गुरु, जब मौत सामने दिखाई दी तो उसका गुणगान करने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है गोरखनाथ। अब मेरा ये क्रोध तुम्हारी प्राण लेकर ही शांत होगा। हे माता काली, आप मुझ पर इस तरह क्यों क्रोधित हो रही हैं? मैं उसका कारण जानना चाहता हूँ। सब कुछ जानते हुए भी अनजान मत बनो गोरखनाथ। क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि ये मेरा क्षेत्र है, और जो कोई मेरे क्षेत्र या मेरे मंदिर में प्रवेश करता है तो पहले उसे मुझे प्रसन्न करने के लिए एक इंसान की बलि देनी पड़ती है। अगर जो कोई ऐसा नहीं करता तो मैं उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर स्वयं ही उसकी बलि ले लेती हूँ। माता, आपका इस तरह निर्दोष प्राणियों की भेंट लेना उचित नहीं है, और वैसे भी हम साधु संतों पर आपके ये नियम लागू नहीं होते। मुझे ज्यादा शिक्षाएं देने की आवश्यकता नहीं है गोरखनाथ। किस पर क्या नियम लागू होते हैं ये सोचना हमारा काम है, क्योंकि तुम इस समय मेरे अधिकार क्षेत्र में खड़े हो। मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर प्रदान करती हूँ गोरखनाथ। अगर तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो तुरंत एक शिष्य की भेंट मुझे दो, ताकि मेरा क्रोध शांत हो सके। नहीं माता, नहीं। अपने शिष्यों में भक्तों की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। मैं स्वयं के प्राणों की रक्षा के लिए अपने किसी शिष्य की बलि नहीं दूंगा। आपके जो मन में आए वो कीजिए माता। गोरखनाथ, लगता है तुम्हारा अपने प्राणों से मोह भंग हो गया है, तभी तो निर्भय होकर मुझे चुनौती दे रहे हो। तुम्हें शायद मेरी शक्तियों के बारे में ज्ञात नहीं है। मैंने बड़े बड़े दैत्य, चंड मुंड, शुभ निशुभ, रक्त बीज जैसे महाशक्तिशाली राक्षसों का सिर धड़ से अलग कर उनका रक्त पिया है। जब मैं अपने चंडी रूप में आती हूँ तो फिर इस सृष्टि में किसी भी देवता, दानव, मानव, यहाँ तक कि स्वयं भगवान में भी इतना सामर्थ्य नहीं जो मेरा सामना कर सके। और तुम एक मामूली धुनी रमाने वाले योगी। माता, लगता है आज तक आपका सामना किसी धुनी रमाने वाले योगी से नहीं हुआ, अन्यथा आपको उनकी शक्तियों के बारे में ज्ञात होता। हम योगी सैकड़ों हजारों वर्षों तक तप करते हैं तो भगवान को शक्ति प्राप्त होती है। हम जब कल्याण करते हैं तो ये संसार चलता है। स्वयं ब्रह्मा के लिखे लेख को हम क्षण भर में बदल सकते हैं, लेकिन हमारे लिखे लेख को इस सृष्टि में कोई नहीं बदल सकता। माता, आज ये धुनी रमाने वाला योगी गोरखनाथ धरती, आकाश, पाताल व दसों दिशाओं को साक्षी मानकर आपको खुले शब्दों में चेतावनी देता है कि आपके जो मन में आए वो कीजिए। हम भी देखें कि आज हमारी योग शक्ति जीतती है या आपका अभिमान विजयी होता है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता गोरखनाथ।
गुरु मच्छिंद्रनाथ। जय गुरु मच्छिंद्रनाथ। काली ने नरभक्षी मक्खी का रूप धारण कर कुर्बनाथ के शरीर में प्रवेश कर लिया और उसके कलेजे को खाना प्रारंभ कर दिया। एक समय तो योगी गुरुनाथ की विचलित अवस्था को देखकर ऐसा लगता था मानो उसके पास इससे बचने का कोई उपाय नहीं है और चंडी रूपी नरभक्षी मक्खी उनके पूरे शरीर के मांस को खाकर उन्हें समाप्त कर देगी। लेकिन तभी महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी योग शक्ति द्वारा अपनी 10 इंद्रियों व उनके सभी क्रियाकलापों को यानी अपने शरीर के सभी मार्ग बंद कर लिए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी श्वास प्रक्रिया को भी बंद कर दिया तथा अपनी योग शक्ति द्वारा अपने हृदय में भयंकर अग्नि जला दी, जिससे माँ काली उनके शरीर में बुरी तरह जलने लगी तथा बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगी। शिव अवतारी गुरु गोरख जी ज्वाला शांत करो, हो गई मुझसे भूल ये योगी गलती माफ करो। शिव अवतारी गुरु गोरख जी ज्वाला शांत करो, हो गई मुझसे भूल ये योगी गलती माफ करो। शांत करो, हो गई मुझसे भूल ये योगी गलती माफ करो। बड़े बड़े
अवतारी गुरु गोरखनाथ जी, मुझे बाहर निकालो। मैं इस अग्नि में बुरी तरह जल रही हूँ, मुझसे ये पीड़ा सहन नहीं होती। मुझे बाहर निकालो योगी राज। मैं हार गई नाथ शिरोमणि, तुम विजयी हुए। क्यों माता, आप तो चंडी रूपा है, आपका सामना तो इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। हम तो मामूली से धूनी रमाने वाले योगी हैं, आप लीजिए ना हमारी भेंट। हे नाथ शिरोमणि, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी शक्तियों से अनभिज्ञ थी। मैंने अपनी शक्तियों के अभिमान में आपको पता नहीं क्या क्या कह दिया। मुझे क्षमा करें योगी राज। आप में साक्षात भगवान भोलेनाथ का तेज है। अपनी योग शक्ति समेटकर मुझे यथाशीघ्र इस अग्नि से बाहर निकालिए योगी राज। मुझे कोई भेंट नहीं चाहिए। नहीं माता, मैं आपको इस तरह बाहर नहीं निकालूंगा। इसके लिए आपको मुझे 3 वचन देने पड़ेंगे। अगर आपको यह स्वीकार है तो ही मैं आपको बाहर निकाल सकता हूँ। हे महायोगी, हे सिद्ध पुरुष, मुझसे आप कोई भी वचन ले लीजिए। मुझ में हर वचन को स्वीकार करने की शक्ति है, लेकिन मैं इस भयंकर अग्नि की पीड़ा को और ज्यादा समय तक सहन नहीं कर सकती। आप यथाशीघ्र बताएं योगी राज, आप मुझसे कौन कौन से 3 वचन चाहते हैं? माता, मुझे पहला वचन तो ये दे कि आज के बाद आप अपने क्षेत्र या मंदिर में भेंट स्वरूप किसी इंसान की बलि नहीं लेंगी। दूसरा वचन ये कि आपके दर पर जो कोई भक्त अपनी मन्नत लेकर आएगा, उसके साथ आप निर्धन धनवान ऊंच नीच का भेदभाव न कर समानता का व्यवहार करेंगी। किसी भी व्यक्ति की मन्नत पूरी आप उसकी भेंट या अधिक चढ़ावा चढ़ाने से नहीं, बल्कि उसके द्वारा की गई सच्ची भक्ति के आधार पर ही करेंगी। और तीसरा वचन ये कि आज के बाद आप किसी साधु संत का अनादर नहीं करेंगी, बल्कि उनके लिए आपके हृदय में उचित मान सम्मान होगा। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि एक योगी का अपमान करने से बड़ा पाप कर्म और कोई नहीं होता। हे नाथ शिरोमणि, मैं आपको वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं किसी इंसान की भेंट नहीं लूंगी। मेरे मंदिर में जो भी भक्त अपनी स्वेच्छा से जो भी भेंट या चढ़ावा चढ़ाएगा, वही मुझे स्वीकार्य होगा। और न ही मैं कभी भूलकर किसी भी साधु योगी का तिरस्कार करूंगी। मेरे हृदय में उनके लिए सदैव आदर सम्मान रहेगा। हे योगी राज, मुझे आपके 3 वचन स्वीकार्य हैं। अब कृपया मुझे इस भयंकर अग्नि से बाहर निकालें, इसकी पीड़ा असहनीय है। ठीक है माता। हे शिव अवतारे गुरु गोरखनाथ जी, आज आपने जो मेरा अभिमान चूर चूर कर मुझे जो नई राह दिखाई है, उससे सचमुच मेरा जीवन धन्य हुआ। आज मुझे एहसास हुआ कि कोई इंसान या देवी देवता अपने आप को सबसे बड़ा या शक्तिशाली ना समझे, क्योंकि इस सृष्टि में उससे भी बड़ा कोई न कोई अवश्य होता है। जी हाँ माता, हमें किसी भी देवी देवता के छोटे या बड़े होने का आंकलन उसके द्वारा धारण किए गए अस्त्र शस्त्रों के आधार पर नहीं करना चाहिए, और न ही उसे किसी युद्ध विजयी होने के आधार पर उच्च स्थान मिलना चाहिए, बल्कि उसके बड़पन का मापदंड उसके द्वारा किए गए जग कल्याण के आधार पर होना चाहिए। हमें सदैव इस बात की चिंता रहनी चाहिए कि हमारे भक्तों ने हमसे क्या मन्नत मांगी है और हम कितनी शीघ्र उनके द्वारा मांगी गई मन्नत को पूर्ण करते हैं, क्योंकि माता, ये उनके आस्था का प्रश्न होता है और हमारे प्रति उनकी इस आस्था से ही हमें यश, प्रसिद्धि व बल की प्राप्ति होती है। हे योगी राज, वास्तव में आपकी ये अपने भक्तों के प्रति चिंता वे उनके कल्याण की भावना ही आपको महान बनाते हैं, तथा आपके ये वचन बहुत अनमोल वे प्रसिद्धि का मूल मंत्र हैं। हे माता, अब हम यहाँ से प्रस्थान करना चाहते हैं ताकि अपने अधूरे कार्य को हम पूर्ण कर सकें। जैसी आपकी इच्छा नाथ जी। प्रणाम। प्रणाम माता। हे गुरुदेव, प्रणाम। सचमुच आप धन्य हैं। आज हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि जिस गुरु गोरखनाथ के हम शिष्य हैं, उनकी तुलना में इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं हो सकता। हे गुरुदेव, अब हमारा आगे का मार्गदर्शन करें। अब हमें क्या करना है? हमें आपके अगले आदेश का इंतजार है गुरुदेव। शिष्य चौरंगीनाथ, इस समय हमारा प्रथम कार्य गुरुदेव की शरीर की हड्डियों को ढूंढना है, क्योंकि हड्डियों के टुकड़ों को जोड़कर ही हम गुरुदेव के मृत शरीर को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा गुरुदेव को सदा राजा के शरीर में ही रहना पड़ेगा। अतः इस पूरे जंगल के कोने कोने को छान मारो,
हम गुरुदेव के शरीर की हड्डियों को ढूंढ कर ही रहेंगे।